सबको जय मसीह की। इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इन सारे लोगों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक मसीही की नज़र में हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला विश्वासी, जिसे हम मसीही ईसाई भी कहते हैं। दूसरा अविश्वासी, जिसे हम अन्य जाति कहते हैं। तीसरा यहूदी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और इस बात को हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 32 पद के आधार पे हम बांट रहे हैं। और इसे हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, विश्वासी और अविश्वासी, मसीही और अन्य जाति। इन्हें 2 भागों में भी बांट सकते हैं। आज विशेष करके मैं विश्वासियों के विषय में आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ। विश्वासियों में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, या विशेष करके 3 प्रकार के विश्वासियों के विषय में आप लोगों के सामने आज संदेश लेके आया हूँ। इसलिए उन 3 प्रकार के विश्वासियों को हम समझे। अविश्वासियों के विषय में संदेश नहीं है, ये विश्वासी के विषय में संदेश है कि विश्वासियों में ये 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला सांसारिक विश्वासी, जिसके विषय में आगे हम सुनेंगे। दूसरा बाहरी विश्वासी, या जिसे हम बाहरी धर्मी विश्वासी, दिखावटी विश्वासी भी कह सकते हैं। और तीसरा सच्चा विश्वासी। जब इस वीडियो का अंत हो तब आप इस वीडियो के अंत में अपने आप को जांचना, आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप सांसारिक विश्वासी हैं, बाहरी धर्मी विश्वासी हैं, या सच्चा विश्वासी हैं। इस बात को आप जानना। और यदि आप सांसारिक और बाहरी धर्मी विश्वासी हैं तो आज एक मौका है पश्चाताप करने का। आज एक मौका है प्रभु के पास वापस आने का, मन फिराने का। बिना निर्णय को लिए आप इस वीडियो को अंत मत कीजिएगा। एक सही निर्णय ही आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं उन 3 विश्वासियों के विषय में, विश्वासियों के 3 प्रकार के विषय में, जिसे अभी मैंने आपको क्रम से बताया है। सांसारिक विश्वासी कौन होता है? हमने शुरू में ही 3 ग्लास को देखा था, और उसी 3 ग्लास के उदाहरण से मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये सारे विश्वासियों का फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपको समझने में आसानी हो जाए। सांसारिक विश्वासी कौन है? यह एक ऐसा विश्वासी होता है जो व्यक्तिगत रूप से कभी प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत रीति से ग्रहण करने से, प्रभु को ग्रहण करने से है, ना कि परिवार प्रभु को ग्रहण करता है। तो ये एक ऐसा विश्वासी होता है जो व्यक्तिगत रीति से कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं करता है। फिर ये ईसाई या मसीह या विश्वासी क्यों कहलाता है? उसका कारण यह है, ये हो सकता है किसी मसीही परिवार में पैदा हुआ हो, या हो सकता है इसके पति प्रभु पे विश्वास करने के कारण से, ये पत्नी होने के कारण से पति के साथ चर्च जाती हो या उसका सदस्य बन गई हो, या पत्नी विश्वास करने के कारण से उसका पति जा रहा हो, या फिर परिवार के और सदस्य चर्च जाने के कारण से इसको भी जाना पड़ रहा हो। तो ये एक ऐसा विश्वासी है जो व्यक्तिगत स्व निर्णय से, स्व फैसला करके प्रभु को सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में कभी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये ईसाई परिवार में होने के कारण से, मसीही परिवार में होने के कारण से एक विश्वासी मसीही कहलाता है। और शायद तक ये चर्च भी कभी कभी जाता होगा, संगति भी करता होगा कभी कभार, और बपतिस्मा भी लिया होगा, बाकी चीज़ों में भी भाग लिया होगा। लेकिन ये मात्र नाम के लिए है कि हाँ, मैं ईसाई हूँ तो मुझे सब करना है। लेकिन ऐसे विश्वासी के जीवन में, जिसे हम सांसारिक विश्वासी कहते हैं, इनको मसीह जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। इनको प्रभु के पास आके प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि
ये तो कभी इसको पाप का बोध ही नहीं हुआ, पाप के प्रति प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया नहीं। एक ऐसा विश्वासी जो मसीह परिवार में है लेकिन मसीह जीवन से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा विश्वासी जिसके पास बाइबिल हो सकता है, घर में बाइबिल हो सकता है, लेकिन उसको कभी अपने दिल में नहीं रखता, हर प्रकार के अधर्म से भरा हुआ होता है। एक ऐसा विश्वासी हर प्रकार के अधर्म से, वो खुलेआम इस अधर्म को करता है, वो किसी से छुपाता नहीं है, किसी से गुप्त में नहीं रखता है, अपने मन मुताबिक चलने वाला एक ऐसा विश्वासी है। नाम के लिए विश्वासी है, इसको किसी भी प्रकार से कोई पछतावा नहीं होता, झूठ बोलने से पछतावा नहीं, व्यभिचार से पछतावा नहीं, हत्या से पछतावा नहीं, गाली गलौज से पछतावा नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने से पछतावा नहीं, घमंड से पछतावा नहीं, छल से पछतावा नहीं, बैर से पछतावा नहीं, किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं। ये पूरी रीति से सांसारिक जीवन जीता है, हर प्रकार का पाप और बुराई से भरा हुआ व्यक्ति होता है। और परमेश्वर के वचन में हम एक बात को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय में, रोमियो उसका 1 अध्याय आप एक बार जरूर पढ़िएगा। रोमियो 1 अध्याय उसका 28 पद से लेके 32 पद तक हम इस बात को पढ़ सकते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये है सांसारिक विश्वासी का जीवन, जो हर प्रकार के बुराई से भरा हुआ है। परमेश्वर के विधियों को जानते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार चर्च भी जाते हैं, 1-2 बार परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, कई प्रभु के दास दासी लोग उनको समझाए होंगे, उनके परिवार उनको समझाते, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई किसी बात का भय नहीं है, ना परमेश्वर का भय है, ना किसी और बात का भय है। ये केवल अपनी मर्जी से जीने वाले व्यक्ति हैं। ना ये कोई न्याय के विषय में सुनना चाहते हैं, ना पश्चाताप के विषय में सुनना चाहते हैं, किसी के विषय में सुनना नहीं चाहते, ये अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन एक ईसाई परिवार में पैदा होने के कारण से, एक विश्वासी परिवार में पैदा होने के कारण से, या परिवार का कोई सदस्य मुखिया विश्वासी होने के कारण से, इसके ऊपर भी एक लेबल लग जाता है जो विश्वासी ईसाई मसीह परिवार का व्यक्ति है। इस गिलास को आपने देख रहे होंगे, इस गिलास के अंदर में आपने देखा हर प्रकार की गंदगी, कीटाणु आपको दिख रहा है। इसी प्रकार उस विश्वासी का जीवन होता है, हर प्रकार के बुराई से वो भरा हुआ होता है। ये उस गिलास के जैसे है जिसके अंदर पानी तो है लेकिन पूरी रीति से गंदा है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, इसको कोई ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार ये व्यक्ति का जीवन भी है, जो एक जीवन तो है, शरीर तो है, मन तो है, सब कुछ है, लेकिन दुष्टता से, पाप से भरा हुआ है। और हम एक दूसरे गिलास को देख रहे हैं, जो दूसरा गिलास है, ये गिलास बाहर से हमको साफ दिखता है, ये गिलास बाहर से शुद्ध दिख रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं जो बहुत कम जगह पे, जो निचले स्तर पे है, गिलास के निचले स्तर में है, कुछ गंदगी दिख रही है। वो गंदगी क्या है? इसे हमने जो नाम दिया है बाहरी धर्मी विश्वासी, या दिखावटी विश्वासी, या अवसर परस्त विश्वासी, या परिस्थितियों के आधार पे जीने वाला विश्वासी। हमने देखा यह एक ऐसा पानी से भरा हुआ गिलास जो बाहर से साफ दिखाई देता है, लेकिन जब गिलास को हिलाया जाता है
तब अंदर में जो नीचे दबा हुआ गंदगी है वो बाहर आता है। यानी कि जब तक इस गिलास को हिलाया ना जाए, जब तक इस गिलास को कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तब तक इस गिलास के ऊपर का बाहरी साफ पानी दिखाई देता है। लेकिन जब इस गिलास को हिलाया जाता है तब इसके अंदर से जो असली चीज़ है वो निकल के आता है, वो अंदर में दबा हुआ। तो कुछ ऐसे ही विश्वासी होते हैं जो प्रभु को ग्रहण भी किए होंगे, मन फिराए भी होंगे, कुछ समय पहले बपतिस्मा भी लिए होंगे, अब डेली चर्च भी जाते होंगे, बाइबिल भी पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, दान दशवांश भी देते होंगे, लोगों की भलाई भी करते होंगे, आत्माओं को जीतने का भी काम करते होंगे, प्रचार का काम भी करते होंगे। लेकिन ये तब तक सही रहते हैं जब तक परिस्थिति सही हो, तब तक ये सही रहते हैं जब तक परिस्थिति सही हो। यदि परिस्थिति खराब हो, यानी कि परिस्थिति खराब होने का मतलब जिस प्रकार उस ग्लास को हिलाया जाता है उसी प्रकार इस व्यक्ति को हिलाने का कुछ काम किया जाए, तब ये अंदर से जो इनके बुराई को दबा के रखे थे उस बुराई को फिर निकालते हैं। उदाहरण के रूप में जब एक ऑटो वाला इनको 10 रुपया के जगह में 20 रुपया चीट करके लेता है, लूट करके लेता है, झूठ बोल के लेता है, किराया 10 का है लेकिन 20 का लेता है, तब फिर यही एक अच्छा विश्वासी, यही एक अच्छा पास्टर जो बहुत पहले से विश्वासी है और रेगुलर सब काम करते हैं लेकिन अंदर में बुराइयों को दबाए हुए हैं, यही एक विश्वासी ऑटो ड्राइवर को गाली देने लग जाते हैं, यही एक विश्वासी उस ऑटो ड्राइवर को कॉलर पकड़ने लग जाते हैं, यही एक विश्वासी या यही एक प्रभु का जन उस व्यक्ति को चांटा भी मारने लगते हैं, उसके साथ अभद्र गाली, अभद्र व्यवहार भी करेंगे। लेकिन क्यों ये कर रहे हैं? इनको हिलाया गया है, इनको चीट किया गया है, इनको धोखा दिया गया है, इनको 10 के बजाय 20 लिया गया है। इस कारण से इनके अंदर का जो बुराई है, बैर है, दुश्मनी है, वो निकलता है और लोगों के सामने प्रकट होता है। फिर उस समय ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है, सामने कोई एक विश्वासी भी हो सकता है, उसको देख के वो भटक सकता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने पास्टर है, उसके सामने भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार के बीच में हो, दुकान के सामने हो, कलीसिया के बीच में हो, ये अपनी भड़ास को निकालते जाते। क्यों मालूम? क्योंकि ये तब तक शांत रहते हैं, तब तक विश्वासी बन के रहते हैं जब तक उनको कोई हिलाए नहीं। परिस्थिति जब तक इनको हिलाता नहीं है ये शांत पानी के जैसे रहते, लेकिन परिस्थिति जैसे ही खराब हो गया ये तूफान बन जाते हैं और हम इनके मन से, इनके मुंह से गालियां निकलना चालू हो जाती है, इनके मन में गलत गलत षड्यंत्र, गलत गलत योजनाएं बनना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हिलाया गया उस गिलास के समान है। एक विश्वासी है जो बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हम देखें तो हम इस बात को समझते हैं कि इनके अंदर तो बुराई बसा हुआ है अंदर में, लेकिन परिस्थिति के कारण से इन लोग चुप हैं। परिस्थिति सब ठीक होने के कारण से इन लोग भी ठीक है। इनका असली जो चेहरा है वो दबा के, छुपा के रखे हुए हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन में ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिसके विषय में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 23 पद से लेके 21 पद से लेके 24 पद तक हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब वहाँ का स्वर्ग का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब उसमें से बहुत तेरे लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। और ये बोलने वाले कौन होंगे? ये वे लोग होंगे जो दुनिया में आके प्रचार किए, गवाही को दिए, चंगाई का काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, लेकिन प्रभु एक बात बोल के उनको अपने से दूर कर देगा, हे कुकर्म करने वाले
वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के कुछ उन कमियों को छुपा के रखते थे, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार निकालते थे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। 23 पद से लेके 28 पद तक हम देखें तो वहाँ पे शास्त्री और फरीसियों के विषय में यीशु मसीह कहता है, ये लोग बाहर से तो स्वच्छ हैं, बाहर से इनका गवाही ठीक है, लेकिन अंदर में अधर्म और असंयम से भरे हुए लोग हैं। ऊपर से तो धर्मी, लेकिन अंदर से अधर्मी। क्या आप भी ऐसी हैं क्या? केवल संडे के दिन में स्वर्ग दूत बन के चलते हैं और सप्ताह भर शैतान के दूत बन के चलते हैं क्या? क्या आप भी इसी गिलास के जैसे हैं क्या? आपको भी हिलाने का ज़रूरत पड़ता है? आप भी हिलाने से आपका आपा खो देते हैं? आपको भी कोई छेड़ देता है? आपको भी कोई भड़का देता है तो आप भड़क जाते हैं? आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं? कोई लालच दिलाता है तो लालच करने लगते हैं? धोखा देते हैं तो आप भी धोखा देने लगते हैं? कोई आपके साथ गाली गलौज करता है तो आप भी गाली गलौज करते हैं? कोई आपको बुरा कहता है तो आप भी उसे बुरा कहते हैं? क्या आप इस प्रकार का जीवन भी जीते हैं? ऐसा है तो आप भी इस गिलास के समान हैं। हमें ऐसा नहीं बनना। तीसरा विश्वासी के विषय में हम देख रहे हैं। तीसरा विश्वासी है सच्चा विश्वासी। अब हम फिर से गिलास का उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा पानी से भरा हुआ गिलास जो बाहर से शुद्ध, अंदर से भी शुद्ध, जिसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलती है, वो हमेशा शुद्धिकरण के प्रोसेस में गुजरते रहती है। कुछ ऐसे सच्चे परमेश्वर के जन हैं जो प्रभु को ग्रहण करने के पश्चात सच्चे विश्वासी बनकर चल रहे हैं। कमियां तो हैं, गलतियां तो हैं, लेकिन गलतियों को लेके दबा के नहीं चल रहे हैं, बल्कि उन कमियों को निकालने के लिए उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के सामने लगातार कर रहे हैं। वो अपने हर गलतियों को पूरी रीति से बाहर करके एक सच्चा विश्वासी बन के जीना चाहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य जो रोमियो 8 अध्याय 29 पद में लिखा है, वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए हमेशा समर्पण करते जा रहे हैं। वो परमेश्वर जो मांग करता है उस मांग को पूरा करते, ना कि अपनी मांग को। परमेश्वर पवित्रताई का मांग करता है तो उस पवित्रताई के मांग को पूरा करने के लिए भरसक अपने आप को समर्पण करते रहते हैं। जिस प्रकार इब्रानियों 11 अध्याय उसका 16 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले योद्धाओं के विषय में हम देख सकते हैं। 11 अध्याय 16 पद में एक अच्छी बात लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर उनका परमेश्वर, किसका परमेश्वर? जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए नहीं, वापस जाने के लिए नहीं, अपने पुराने जीवन को जीने के लिए नहीं, जो आगे का पवित्रता जीवन जीने के लिए जो समर्पित है, ऐसे विश्वासियों का, ऐसे प्रभु के लोगों का परमेश्वर कहलाने से परमेश्वर नहीं ले जाता। जिस प्रकार अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने शैतान के सामने बोला, देख मेरे दास अय्यूब को जो मेरा भय मानता, बुराई से अलग रहता है, उसी प्रकार इन विश्वासियों से भी परमेश्वर नहीं ले जाता। इन विश्वासियों के लिए परमेश्वर शैतान के सामने भी बोलता, देख मेरा बेटा को, देख मेरी बेटी को। क्यों? क्योंकि वो सच्चा विश्वासी है। सच्चा विश्वासी वो नहीं जो अपने अंदर बुराई को दबा बैठा है, परिस्थिति गड़बड़ होने से अपने आप को गड़बड़ कर देता है। ऐसा नहीं, गड़बड़ी सबके अंदर में है, लेकिन निकालते जाने वाला विश्वासी, उसको दूर करते जाने वाला विश्वासी ही सच्चा विश्वासी है। इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद में बोलता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के खोजी बनने वाले लोग,
केवल पवित्रता को ढूंढते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता, बातों में पवित्रता, सोच में पवित्रता, विचारों में पवित्रता, स्वभाव में पवित्रता, चाल चलन में पवित्रता, हर बात में पवित्रता ये होना चाहिए। उसके लिए हमें परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को समर्पण करना जरूरी है। तो आज हमने देखा 3 प्रकार के विश्वासियों के विषय में, 3 प्रकार के गिलास को देख के हमने समझा। पहला गिलास को हमने देखा पानी से भरा हुआ है लेकिन गंदगी से भी भरा हुआ है। वैसा कुछ विश्वासी हैं जो प्रभु में आ तो गए हैं या विश्वासी कहलाए तो जाते हैं, लेकिन अधर्म, अंधेर, कपट, छल, बैर, दुष्टता, व्यभिचार, बुरे विचारों से भरे हुए हैं। उनको कोई परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन नाम के विश्वासी। दूसरा विश्वासी जो पवित्र परमेश्वर के पीछे चलने का एक दावा तो करते हैं और चलते भी हैं, बराबर प्रार्थना, दुआ, संगति में बराबर जाएंगे, दान दशवान सब कुछ बराबर करेंगे, लेकिन जब पास्टर उनकी गलती को टोकेगा तब उनके अंदर का वो शेर जाग उठता है, उनके अंदर का गुस्सा जाग उठता है, उनके अंदर का बुराई जाग उठता है। जब कोई व्यक्ति उनको, संसारिक व्यक्ति उनको चीट करता है और उनको 10 के बजाय 20 लेता है, तब उनके अंदर में गाली जाग उठता है, उनके अंदर का षड्यंत्र जाग उठता है, उनके अंदर का दोष भावना जाग उठता है। ऐसे विश्वासी नहीं बनना। कैसा विश्वासी बनना? परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं, शुद्ध गिलास का पानी के जैसे विश्वासी बनना, जो बाहर से भी शुद्ध हो, अंदर से भी शुद्ध हो। अंदर का शुद्धिकरण केवल यीशु मसीह के आने से ही होता है। यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए और हमेशा शुद्ध बन के रहिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। तो अब ये अपने आप को जांचने का समय है। आप किस कैटेगरी में आते, कौन से स्तर के विश्वासी हैं? ये मैं बोलने से नहीं, आप थोड़े देर ठंडे दिमाग से सोचिए, आप कैसे विश्वासी हैं। मनमर्जी से चलने वाला विश्वासी, या परिस्थिति के अनुसार चलने वाला विश्वासी, या हर परिस्थिति में प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु में खड़े रहने वाला विश्वासी? आप कौन हैं? यदि आज अपने जीवन में कमी को पाते हैं तो प्रभु के सामने समर्पित हो जाइए। प्रभु आज भी मौका देता है। यदि ये वचन आपको समझ में आया, आप आशीषित हुए हैं, आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग, आप विश्वासी लोग, आपके कलीसिया के लोग, आपके जान पहचान लोग इस संदेश को सुने और जाने, तो ज़रूर उन तक शेयर करें। और यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब आपको मिले तब आपको आपके तक पहुँचे और आप ऐसे वचनों को सुनकर निरंतर शुद्धता के रास्ता में आगे बढ़ सके और प्रभु के आगमन के समय तैयार रह सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।